अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होने वाले चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी है। तो आज से पहले आप लोगों ने बहुत ही रेसिपीज़ बनाई होंगी चिकन स्टीम के, बहुत तरीक़ों से इसे ट्राई किया होगा, लेकिन कुछ लोग फिर भी अक्सर शिकायत करते हैं कि जो स्टीम रोस्ट है वो सूखा सूखा सा बनता है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही जूसी और लजीज है। तो बस आपने क्या करना है, रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना, और फिर आप इसी किसी भी बर्थडे पार्टी पर या रमज़ान का जैसे महीना स्टार्ट होने वाला है तो रमज़ान में इफ्तार पार्टी पर बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब इस चटपट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने स्टीम रोस्ट के लिए तकरीबन 5 पीस ले लिए चिकन के। आप लोग जितने पीसेस के बनाना चाहते हैं उतने ले लें। और ये देखिए पीसेस आपको नज़र आ रहे होंगे, इनमें हमने डीप कट्स लगा दिए। और ये डीप कट्स का फ़ायदा क्या होगा, जो हम अपनी फिर मैरिनेशन बाद में तैयार करेंगे वो अच्छे से चिकन के अंदर अब्जॉर्ब हो पाएगी, और जो चिकन है वो अंदर से भी मज़ेदार बनकर तैयार होगा, मसालों का फ्लेवर आएगा उसमें से। और अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले देखिए मैंने इसे तकरीबन 1 घंटा पहले सिरका और नमक लगा के भिगो दिया था। और अब ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा चिकन बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून सिरके की ऊपर वाली साइड पे और 1 टीस्पून नमक ऊपर वाली साइड पर लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देना। और फिर नेक्स्ट आधे घंटे में उसी तरह से सेम दूसरी साइड पर 2 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून नमक लगा के छोड़ देना। इस तरह से चिकन अच्छे से साफ़ हो जाएगा, और ऐसे करने से जो चिकन है उसकी स्मेल भी सारी ख़त्म हो जाएगी, और जितना भी उसमें ब्लड होगा सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमने क्या करना है, चिकन को हमने सबसे पहले जो स्टेप है पहला तो उसका क्लीनिंग का है, और दूसरा स्टेप जो है उसकी फ्राइंग का है। तो ये ऑयल आपको देखा नज़र आ रहा होगा फुल गर्म हमने किया हुआ है। फ्लेम आपने बिल्कुल हाई रखनी है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर चिकन को पकाना नहीं है, जस्ट हमने प्यारा सा कलर लेना है। बाकी बाद में जब हम स्टीम करेंगे तो चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो अब देखिए आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चिकन यहाँ पर फ्राई हो चुका है। ये मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। और देखें जो हमने कट्स लगाए हैं उससे शेप भी कितनी प्यारी आ गई है यहाँ पर चिकन की। ये देखें बहुत ज़बरदस्त और प्यारा सा कलर आ गया, अब देख के खाने का दिल कर रहा है, लेकिन अभी फुली कुक नहीं है। तो इसको साइड पर करते हैं, और बाकी के भी जो सारे पीसेज हैं उनको इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। और देखें बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है कि नहीं तो अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ होती हैं, जैसे डायरेक्ट मैरिनेशन चिकन पर लगा के उसे स्टीम कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे पहले फ्राई करके और फिर मैरिनेशन लगा कर भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखें आपको नज़र आ रहा होगा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, और स्पेशली जो थाई का पीस होता है वो बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए यहाँ पर चिकन तो फ्राई हो चुका है, इसको हम साइड पर कर देते हैं। और अब हमने यहाँ पर मैरिनेशन तैयार करनी है चिकन के लिए, और ये मैं आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैरिनेशन की शेयर करूँगी सारी चीज़ें। तो ये हमने यहाँ पर तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून दही का लिया, और ये दही आपको नज़र आ रही होगी कि कितनी गाढ़ी है। पानी इसका सारा हमने स्ट्रेनर में निकाल दिया था, और उससे सारा पानी निकल चुका है। तो अब सबसे पहले 2 टेबलस्पून हमने केचप लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। जी हाँ, मैरिनेशन में जब आप केचप ऐड करेंगे तो यकीन करें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो उसके साथ ही यहाँ पर तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून हमने इमली का पल्प लिया है। सिंपली इमली को पानी में भिगो कर रख दें, और उसके बाद उसका जितना भी पल्प है वो निकाल लें, और उसके जो बाकी के छोटे छोटे ज़र्रात हैं वो नहीं आने देने आपने, इस तरह से। और अब इसमें कुछ खुश्क मसाले जाएंगे, जिसमें ½ टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर का लिया, और ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, ये हम इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद साथ ही तकरीबन 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर का लिया। नहायत आसान रेसिपी है, घर के मसालों से ये मैरिनेशन आपको तैयार करके दिखाऊंगी। ½ टीस्पून ही हल्दी ली है, और यहाँ पर ये हम अपनी स्टीम रोस्ट का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला का डाल रहे हैं। ये डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। और ½ टीस्पून नमक लिया, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप मैरिनेशन ज़्यादा तैयार कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से नमक डाल सकते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून धनिया पाउडर का जाएगा। तो ये मसाला जो है, जितनी मैं आपके साथ मैरिनेशन की क्वांटिटी शेयर कर रही हूँ, ये 4 से 5 पीसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही चीज़ कोई ज़ाया होगी, अच्छे से सारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर डाला है, जिससे प्यारा सा कलर आएगा पीसेस पे। और साथ ही 1 टीस्पून जायफल और जलवित्री का पाउडर लिया है। और अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना, अच्छे से बस मिक्स कर देना। देखें दही आपको नज़र आ रहा होगा कितना हमारा गाढ़ा है, क्योंकि हम इसका पानी सारा ड्रेन कर चुके हैं। तो इस तरह से आप देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है, ये देखें माशाल्लाह से। और जो हमने कलर डाला था उससे कलर भी देखिए कितना ज़बरदस्त आया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली बस जो पीसेज हमने अपने फ्राई करके रखे हैं इनको हमने अच्छे से कोट कर लेना इसमें मसाले में। और ये मसाला कम नहीं रहेगा, हमने जो मैरिनेशन अपनी तैयार की है, ये जो हमने 5 पीसेस लिए हैं इन पे इजीली पूरा हो जाएगा, अच्छे से कोट होगा। तो आपने ध्यान रखना है। अब देखिए इस तरह से लगा लिया, अब हाथ की मदद से मसाज करेंगे यहाँ पर। और जो हमने कट्स लगाए हैं ये चिकन के पीसेस पर, इनके अंदर आपने अच्छे से डालना है, ताकि चिकन जो है वो अंदर से भी सॉफ्ट अच्छा सा हो जाए और फ्लेवरफुल सा बनकर तैयार हो।
और दोनों साइड्स पर मैरिनेशन को अच्छे से अप्लाई करना। बस देखिए यहाँ पर पीस हमारा तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो हमने कट्स लगाए हैं उससे भी देखिए पीस की कितनी अच्छी खूबसूरती आती है। तो अब देखिए सारे पीसेस को इसी तरीके से सेम हमने अच्छे से कोट करना है मसाले में। तो आप लोगों ने बस एक काम करना है, रेसिपी को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, अच्छे से शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी चिकन स्टीम बनकर तैयार होगा, जैसा आपने आज से पहले कभी भी नहीं बनाया होगा। ये देखिए सारे पीसेज हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया। अब हम इनकी स्टीम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर अपना एक बड़ा सा पतीला ले लिया और इसमें हमने पानी यहाँ पर डाल दिया और पानी के बाद यहाँ पर कुछ खड़े मसाले इसमें डालेंगे। तो एक अदद हमने तेज़पात का लिया और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया और उसके अलावा तकरीबन 2 अदद ही हमने बादियान के फूल लिए, 2 अदद बड़ी इलायची और उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन हमने 4 अदद लौंग लिया और उसके अलावा हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया हमने साबुत लिया। तो बस यही कुछ खड़े मसाले थे, ये हमने इसमें डाल दिए और अब हम यहाँ पर एक स्टीमर रख देंगे जिसके ऊपर हमने अपने पीसीस को स्टीम करना है। तो देखिए मैंने एक स्टीमर लिया और उसके अलावा हमने यहाँ पर इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल पेपर लगा दिया और इसके मिड में हमने होल कर दिए इस तरह से, ताकि जो स्टीम है वो इजीली पास होती रहे। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से स्टीमर पे ये जो हमने फॉयल पेपर लगाया है, या कोई भी आप बटर पेपर रख सकते हैं, उसमें होल नहीं करेंगे तो जो स्टीम है वो पास नहीं हो पाएगी और पीसेस भी अच्छे से नहीं लगेगी। तो अब यहाँ पर पीसेस को अच्छे से अरेंज कर देना है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे चिकन स्टीम की तो रेसिपी को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें इस तरह से, और एक प्यारा से कमेंट भी करके जाया करें। तो देखो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे मज़ेदार पीसीस की मैरिनेशन तो हमने तैयार कर लिया। उसके अलावा पीसीस की खूबसूरती के लिए हम इस पर वाइट तिल स्प्रिंकल कर देंगे। वही देखें आपको नज़र आ रहा होगा जैसे ही स्प्रिंकल करें कितनी ज़बरदस्त लुक निकल कर आ रही है। तो बस यहाँ पर देखिए तिल भी हमने स्प्रिंकल कर दिया, सारा काम हो चुका है डन। अब हमने जस्ट स्टीम के लिए रखना है अपने पीसीस को, तो कवर लगा देंगे। और यहाँ पर आपने एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है, स्टीम के लिए आपने टाइम कितना लगाना है। पहले जो 5 मिनट है आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है ताकि पतीले के अंदर अच्छी सी स्टीम बन जाए। और एक्जैक्टली 5 मिनट के बाद आप लोगों ने फ्लेम को कर देना है जस्ट लो, और आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकाना है आपने। तो फिर उसके बाद हम रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट चिकन स्टीम बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए अब हम कवर हटा देते थे, तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट जो पहले के थे वो हाई फ्लेम पर और उसके बाद आधा घंटा लो फ्लेम पर। तो इस तरह से हमारा स्टीम बनकर तैयार हो चुका है। आपको स्टीम नज़र भी आ रही होगी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई थी, और चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने इस तरह से चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी नहीं बनाई, आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, इफ्तार की पार्टी में आप इसे बना सकते हैं और किसी भी पार्टी को 4 चांद लगा सकते हैं ये स्टीम बनाकर। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ शादियों वाले चिकन स्टीम की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस अब सारे पीसेज हमारे ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें करते हैं डिश आउट और आपसे इन मज़ेदार से पीसेज की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह सारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए पीसेस माशाल्लाह से कितने सॉफ्टी और जूसी से हमारे लग रहे हैं। तो ये मैं आपको पीस एक पास से दिखा देती हूँ और तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितनी इजीली ये देखें बोटी सेपरेट हो रही है, बहुत ही जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने ये रेसिपी नहीं ट्राई की, आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। इस तरह से बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी। और हम रायते के साथ इसे सिंपल सर्व करें और साथ में प्याज कट की हुई है सलाद के साथ सर्व करें। तो रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करते जाएं। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।